लगभग 700 वीडियो इस चैनल पर बनने के बाद हम ऐसे नाम गिना सकते हैं जिनका चरित्र पूरी तरह से साफ था। बलराज साहनी, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, प्राण, शशि कपूर स्टार कलाकारों के रूप में चमके हुए ये 5 कलाकार रियल लाइफ में भी बेहद ही अच्छे रहे हैं। इनके अलावा गायक के रूप में अजरामर कहलाने वाले रफी साहब को भी कौन भूल सकता है। उनके चरित्र के बारे में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। आज की वीडियो में हम उनसे जुड़ा वो किस्सा सुनाएंगे जो सीधे रूप से मानवता से जुड़ा हुआ था। दुर्भाग्य ये भी है कि अलगाववादी लोग किसी का धर्म देखकर उन्हें अपना या पराया समझते हैं, पर इंसानियत को धर्म से ऊपर समझने वाले लोगों ने लाखों दिलों पर राज किया है। इसलिए कहा जाता है कि बलराज साहनी, सुनील दत्त और मोहम्मद रफी जैसे लोगों ने सिर्फ एक बार जन्म लिया है। सुनील दत्त की पत्नी नरगिस का देहांत कैंसर के कारण हुआ था, इसलिए उन्होंने ना जाने कितने सारे कैंसर मरीजों का इलाज फ्री में करवाया, उनके लिए संस्थाएं बनवाएं। मुंबई में जब दंगे होते थे तब खुद सुनील दत्त शांति बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करते थे। बलराज साहनी ने आजीवन कामगार लोगों की सेवा की, तो वहीं मोहम्मद रफी ने भी पैसों के लिए किसी फिल्मकार को तंग नहीं किया। वे जब भी विदेश जाते थे तो किसी समाज सेवी संस्था के लिए कुछ न कुछ विदेश से लेकर आते थे। क्या आपको पता है कि डायलिसिस की मशीन भारत में पहली बार किसकी कृपा से आई? वो कोई राजनेता नहीं था और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य। वो तो बस एक गायक थे जिनकी आवाज में खुद सरस्वती बसती थी। जी हाँ, वे थे मोहम्मद रफी। एक दिन रफी साहब किसी शो के लिए अमेरिका जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने नौशाद साहब को पूछा कि वहां से ऐसी कौन सी चीज लेकर आऊं जो सामान्य जनता के लिए फायदेमंद हो। नौशाद साहब ने तुरंत कह दिया कि भारत की जनता डायलिसिस मशीन से अनजान है। रफी साहब ने ना सिर्फ वो मशीन खरीदी बल्कि उसे मुंबई के एक अस्पताल में डोनेट भी कर दिया। नौशाद साहब बताते थे कि रफी ने आजीवन शराब को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि वे सिगरेट भी नहीं पीते थे। उन्होंने हमेशा ही इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म समझा और इंसानियत की सेवा की थी। मोहम्मद रफी की याद आते ही हमारे जहन में ख्याल आता है कि होंगे कुछ लोग जिनकी आवाज मोहम्मद रफी इतनी सुंदर है, शायद उनसे भी ज्यादा प्रसिद्धि दूसरे कलाकार को भी मिली होगी, पर अगर इंसानियत का सवाल उठे तो उनका मुकाबला शायद ही कोई कर सकता है। आज की युवा पीढ़ी क्या ही जानती है उनके बारे में। कलाकार वो नहीं जिसकी पहचान सिर्फ कला हो, कलाकार तो वो है जो किसी के यादों में आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। हमारे लेखक साहिल परमार के मन पसंदीदा महान कलाकार बलराज साहनी की छवि हमेशा से धुंधली रही है। उनका सच्चरित्र किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं। आज भी लोगों को लगता है कि वे सिर्फ अच्छे एक्टर थे, पर हमारे हिसाब से वे तो महान साहित्यकार थे। उन्होंने आजीवन साहित्य की सेवा की। उनके दिल में कम्युनिज्म इस कदर तक था कि उन्होंने अपने परिजनों को बोल दिया था कि जब उनके शरीर को जलाया जाएगा तब उस वक्त उनके बदन पर कम्युनिज्म की किताबें रखी जाएं। क्या ही फर्क पड़ता है दुनिया को जब किसी महान साहित्यकार को सिर्फ कलाकार के रूप में याद किया जाता है। राजेश खन्ना की बात की जाए तो कलेजा नम पड़ जाता है। वे आखिरी दिनों में किसी कॉफी हाउस के बाहर रखे टेबल पर बैठकर चाहने वाले लोगों का इंतजार किया करते थे, पर अफसोस कोई नहीं आता था। एक जमाना ऐसा था कि लड़कियां उनकी गाड़ी को चूमती थीं। उन्होंने अपने जीवन में ना जाने कितने सारे फिल्म प्रोड्यूसर को आर्थिक सहकार्य किया था। वक्त आने के बाद वे सब उन्हें भूल गए। जब कोई फिल्म फ्लॉप होती थी और प्रोड्यूसर का दिवाला निकलता था तो राजेश खन्ना अपनी फीस लौटा देते थे। उनके चरित्र से घमंड सदा दूर रहता था, पर आखिरी दिनों में उन्हें साथ देने वाला कोई नहीं था। अकेलेपन के कारण उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई थी। आज के कलाकार इन लोगों से भी अच्छी एक्टिंग करते होंगे, पर इनके जैसा कोई बन नहीं सकता और ना ही किसी में वो क्षमता है।